नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लद्दाख में सीमा पर कड़ाके की ठंड शुरू, सैनिकों के लिए तैयार किए गए स्पेशल टेंट, चीन को मिलेगी कड़ी चुनौती। जी हाँ, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 6 महीने से गतिरोध लगातार बरकरार है। इस बीच इलाके में कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। ऐसे में भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए यहां रहने के खास इंतजाम किए हैं। इसके तहत आधुनिक टेंट तैयार किए गए हैं। ये सारे टेंट LAC के ठीक पीछे बनाए गए हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में इस वक्त चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए करीब 50,000 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने बताया है कि तमाम सुविधाओं से लैस परंपरागत स्मार्ट कैंप के अलावा बिजली, पानी, जगह को गर्म रखने की सुविधा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक आवासीय सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। लद्दाख में अगले 3 महीने तक सैनिकों के लिए रहना मुश्किल की चुनौती होगी। यहाँ करीब 40 फीट तक बर्फबारी होती है। इसके चलते वहां तापमान भी -30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच मई की शुरुआत से जारी गतिरोध का कई चरणों की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीली ठंड के बीच सेना के करीब 50,000 जवान वहां तैनात हैं। चीन ने भी कुछ इसी संख्या में सैनिक वहां तैनात किए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायरस से लड़ने को भारत तैयार, 150 करोड़ डोज कर ली है एडवांस बुकिंग। जी हाँ, भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस की काट ढूंढने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है। कई कंपनियों ने परीक्षण से अच्छे नतीजे मिलने देख बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन की शुरुआत की गई है। वहीं बड़े बड़े देशों ने अब वैक्सीन की खरीद की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारत ने भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। वैक्सीन डोज खरीदने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारत 1.5 अरब से अधिक डोज खरीदने की पुष्टि कर चुका है, जो कि यूरोपीय यूनियन की 1.2 अरब डोज और अमेरिका की 1 अरब डोज से अधिक है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अपनी संभावित खुराक खरीद के कारण आगे हैं। भारत पहले से ही ऐसे लोगों की पहचान करने को प्राथमिकता दे रहा है जिन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन प्रशासन पर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह एक पूरी तरह से प्रभावी वैक्सीन आने के बाद लोगों को अधिकतम संख्या को टीका लगाने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है चीनी स्मार्टफोन तो हो जाइए सावधान, डेटा और पैसा चुराने में कर रहे हैं नंबर 1। जी हां, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल करके दे रही है। इस मैलवेयर की जगह यूजर्स की निजी जानकारी और पैसों का खतरा है। बता दें कि स्मार्टफोन में एक्स हेल्पर और ट्राइडा जैसे ऐप फ्री इंस्टॉल आते हैं जो कि डेटा का उपयोग करते हैं और यूजर्स की जानकारी के बिना ही पेड सब्सक्रिप्शन अपने आप हो जाता है और पैसा कट जाता है। चाइनीज कंपनी बजट रेंज अच्छे स्मार्टफोन पेश करती है, जिस कारण लोग बिना सावधानी रखे इसे खरीद लेते हैं। हाल ही में दावा किया गया है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल होकर आ रहा है और ये मैलवेयर यूजर्स के फोन से पैसे चुराने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये मैलवेयर ऐप यूजर की इजाजत के बिना ही पैसों का लेन देन कर देते हैं और साथ ही निजी जानकारी भी चुरा लेते हैं, जिससे लोगों का डेटा और पैसा दोनों खतरे में है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में सभी के लिए जारी हुआ नया फीचर, 7 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे मैसेज। जी हाँ, व्हाट्सएप का डिसअपियरिंग मैसेज फीचर सभी के लिए ग्लोबली जारी कर दिया गया है। आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करके इस फीचर को चेक कर सकते हैं। नए अपडेट के बाद आपके पास एक विकल्प होगा कि आप किसी मैसेज को कब डिलीट करना चाहते हैं। इसकी सेटिंग आपको मैसेज भेजने से पहले ही करनी होगी। व्हाट्सएप का ये फीचर निजी और ग्रुप चैट दोनों को काम करेगा। ये फीचर एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों वर्जन पर काम करेगा। ये फीचर की सेटिंग करने के बाद कोई भी मैसेज 7 दिनों के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फीचर फॉरवर्ड मैसेज पर काम नहीं करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जल्द शीतलहर जमाएगी पारा। जी हाँ, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत मैदानी राज्यों में तमाम जगहों पर तापमान में भारी गिरावट होगी।
सीजन के पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के मौसम को प्रभावित करने वाला है। ये सिस्टम अगले 24 घंटों में उत्तर भारत में पहुंचेगा और 48 घंटों तक पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों और बर्फबारी होगी, जबकि निचले इलाके में बारिश हो सकती है। इसके बाद 48 घंटों का एक ब्रेक मिलेगा और 48 घंटे के बाद फिर से नया मौसमी सिस्टम दस्तक दे सकता है। इससे पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन की चालबाजी, नेपाल की तराई क्षेत्र में भारतीय इलाकों में पहुंच बना रहा चीन। जी हां, नेपाल के तराई क्षेत्र होते हुए भारतीय सीमा में पहुंचने का चीन ने पूरा इंतजाम कर लिया है। भारतीय सीमा के महज 8 किलोमीटर दूर चीन ने अपना बेस कैंप किराए के एक होटल को बनाया है। ये होटल चीन ने 3 साल के लिए किराए पर लिया है। वहां किसी भी बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके अलावा भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से लगने वाली कमला नदी के आसपास भी कंचनपुर टू कमला एक्सप्रेस वे बनाने का निर्माण कार्य कर रहा है। ड्रैगन की चालाकी इसी से समझ में आ रही है कि नेपाल को भी वो झांसे में रखकर सड़क के बदले रेल पटरी बिछाने में लगा है। इसका खुलासा नेपाल के स्थानीय लोग और भारतीय सुरक्षा बलों की गुप्तचर एजेंसी ने किया है। नेपाल में चीन की हर गतिविधि की निगरानी भारत सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है। चीन नेपाल की तराई क्षेत्र के माध्यम से भारत के अधिकांश क्षेत्रों के आसपास अपना आधिपत्य जमाना चाहता है ताकि बाद में वो भारतीय सीमा में प्रवेश कर सके, लेकिन भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में इन 2 बैंकों के ग्राहकों को झटका, नहीं निकाल पाएंगे पैसे, लगी पाबंदियां। जी हां, कोरोना काल में एक और जहां लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 घंटों में 2 बैंकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें बैंक ग्राहक चिंतित हैं और वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने तक के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत बैंक के खाता धारक अब सिर्फ 25,000 रुपए तक ही निकासी कर सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगाई गई है, जो 6 महीने तक प्रभावी होगी। आइए जानते हैं कि इससे बैंकों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। कर्ज देने या जमा राशि स्वीकार करने पर पाबंदी है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और कर्ज के लेन देन को लेकर 6 माह के लिए पाबंदी लगा दी है। इन निर्देशों के अनुसार ये बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई भी कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वो कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और न ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 बूंद और महामारी का काम तमाम, सिर्फ एक बार नाक में डालें और कोरोना हमेशा के लिए खत्म। जी हाँ, 2 बूंद जिंदगी की ये टैगलाइन अक्सर टीवी पे विज्ञापन या अखबारों में देखने को मिली होगी। ये पोलियो की बीमारी को दूर करने के लिए दी जाने वाली दवा है, जिसमें 2 बूंद बचपन में पिलाने से पोलियो का खतरा नहीं रहता है। अब इसी तर्ज पर महामारी कोरोना वायरस को भी हराने की तैयारी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रही भारतीय कंपनी भारत बायोटेक का दावा है कि अगले साल तक महामारी की वैक्सीन मिलने लगेगी। सबसे खास बात यह है कि स्वदेशी वैक्सीन की सिर्फ 2 बूंदें कोरोना को हराने के लिए काफी होंगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल कर रही कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि अगले साल उनकी सिंगल डोज वैक्सीन मिलने लगेगी। वैक्सीन के 2 ड्रॉप नाक में के जरिए डाले जाएंगे। कोरोना को हराने के लिए इतना ही काफी होगा। भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी, बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर ले सकते हैं भारी भरकम छूट। जानिए कैसे। जी हाँ, अगर आप एलपीजी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर भारी भरकम छूट का फायदा ले सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से सब्सिडी बंद है क्योंकि सिलेंडर के दाम काफी कम हो गए हैं। इस वक्त सब्सिडी वाला सिलेंडर 592 रुपए के आसपास है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तेल कंपनियां ग्राहकों को कैशबैक की सुविधा दे रही हैं। अगर आप डिजिटल मोड से सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी। बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम अपने ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने पर छूट की सुविधा दे रहे हैं। अगर आप इस छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो सिलेंडर की बुकिंग के समय कैश पेमेंट करने की जगह ऑनलाइन पेमेंट करें। आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई और मोबीविक की जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राहकों को अधिकतम 500 रुपए तक का कैशबैक मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 रुपए तक सस्ती होने वाली है बाइक। सरकार 2 व्हीलर पर घटा रही है जीएसटी। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 व्हीलर बनाने वाले कंपनियों को राहत देने के संकेत दिए हैं। हाल ही में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में
ऑटो इंडस्ट्रीज की इस डिमांड पर वित्त मंत्री गौर कर सकती हैं। इस खबर के बाद बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर सरकार टू व्हीलर पर जीएसटी घटाती है तो इससे इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा, इस संकट के माहौल में सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए ताकि कंपनियों की हालत बेहतर हो सके। मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर पर फिलहाल 28% की दर से जीएसटी वसूला जाता है। अगर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जाता है तो बाइक की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए तक की सस्ती हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।